कि दुनिया का सबसे अहम मैरीटाइम ट्रेड रूट स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़, जो 28 फरवरी को जंग के आगाज़ के बाद से अमेरिका और ईरान के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट की बुनियाद बना हुआ है, अब एक बड़ी डेवलपमेंट की जानिब बढ़ रहा है। ईरान, ओमान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात के बाद किसी भी वक्त हॉर्मुज़ खुलने का ऐलान हो सकता है, जिसके अगले मरहले में इस्लामाबाद MOU की बहाली पर बातचीत शुरू होगी। लेकिन इसके साथ कई नए सवालात भी जन्म ले रहे हैं, क्योंकि इस माहिदे की कुछ शराइत पर अब इख्तलाफात बरकरार आज भी हैं। ईरानी नायब वजीर खारजा काजिम गरीबाबादी के मुताबिक हॉर्मुज़ की बहाली पर ईरान और ओमान के मुज़ाकरात में नुमाया पेशरफ्त हुई है। फरीक़ैन बुनियादी नुकात पर मुत्तफ़िक हो चुके हैं और माहिदा यानी अमरीका और ईरान के दरमियान माहिदे के हवाले से और ख़ास तौर पर ईरान और ओमान के दरमियान आबनाए हॉर्मुज़ के माहिदे के हवाले से हतमी शक्ल अब इख्तियार होने वाली है। काजिम गरीबाबादी ने ईरानी सरकारी मीडिया इरना को बताया कि मुजव्वज़ा इंतज़ाम के तहत हॉर्मुज़ में दाखिल होने और बाहर जाने वाले कमर्शियल जहाज़ ईरानी समंदरी हदूद से गुजरेंगे। उन्होंने ये भी दावा किया है कि अमेरिका ने जून में होने वाले इस्लामाबाद MOU के तहत अपनी जिम्मेदारियां दोबारा पूरी करने पर आमादगी जाहिर की है, जिनमें फौरी जंग में फौजी कार्रवाइयां रोकने के वादे शामिल हैं। सदर ट्रंप ने भी मुज़ाकरात पर एतमाद का इजहार करते हुए कहा है कि ईरान के साथ बातचीत मस्बत डायरेक्शन में आगे बढ़ रही है और आइंदा 48 घंटों में सूरत हाल मुकम्मल तौर पर वाज़े हो जाएगी। We're moving along very nicely. We'll find out. We'll know in 48 hours. The Strait of Hormuz, the Axios reporting that it might open as soon as tomorrow. Could happen. Tomorrow. It could be open tomorrow. A lot of progress has been made. And they called me and they said, please, let's talk. They want to talk. And I think it'd be very smart to make a deal. We'll see what happens. They had a very good day. The negotiations were good. ताहम माहिदे की राह में ईरान का एक नया मुतालबा भी खड़ा हो सकता है, उसकी रुकावट बन सकता है। रॉयटर्स, अल जजीरा और एसोसिएटेड प्रेस की रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से गुजरने वाले जहाज़ों पर किसी न किसी शक्ल में फीस या सर्विस चार्जेस आयद करने पर गौर कर रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान और ओमान के दरमियान प्रपोज्ड एग्रीमेंट में हॉर्मुज़ से गुजरने वाले जहाज़ों पर नेवल सिक्योरिटी और एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के नाम पर सर्विस फीस आयद करने की भी तजवीज़ है। रॉयटर्स के मुताबिक इस माहिदे के तहत हॉर्मुज़ में दाखिल होने वाले जहाज़ों पर तेहरान का कंट्रोल मजीद मजबूत हो सकता है, जिसे ईरान के लिए अब तक की सबसे बड़ी सिफारती रियायत करार दिया जा रहा है। ताहम प्रेसिडेंट ट्रंप ने ईरान की जानिब से किसी भी किस्म की ट्रांजिट फीस वसूल करने के इम्कान को सख्ती से मुस्तरद किया है और कहा है कि अमेरिका ऐसा हरगिज नहीं होने देगा। I'm not going to let them charge. If anybody's going to charge, we'll charge. We're the one that has we have total control. You know, we have a thing called a blockade with his Navy, and that Navy is, they call it a wall of steel, the United States wall of steel. And no, there's not going to be charging. We're not talking about charging at all. There won't be charging. इन्हीं इख्तलाफात के बाइस अमरीकी नायब सदर JD Vance ने भी मुज़ाकरात के हवाले से कॉशियस रवैया इख्तियार किया है। उन्होंने ईरानियों को इंतहाई मुश्किल मुज़ाकराती फरीक करार देते हुए कहा है कि किसी माहिदे तक पहुंचने में वक्त लगेगा। I can certainly understand the American people are maybe looking at this and they say, well, it seems like we're making progress and then it seems like we're not. The reality, Laura, is that number one, the Iranians are extraordinarily difficult people. Number two, they have a fractured system. So there are people within their system who want the war to be over. There are also people within their system who are crazy radicals who want the war to continue. Our job is to navigate through that and get the best outcome for the American people, but for the President of the United States as well. And I do think that where we will ultimately land, it's going to be messy and it's going to take some time to get there. अब तमाम नजरें उन मुज़ाकरात पर हैं जो अगले 48 घंटे ये तय करेंगे कि दुनिया के सबसे अहम एनर्जी रूट पर यानी आबनाए हॉर्मुज़ पर बहरी जहाज दोबारा मामूल के मुताबिक कब चलेंगे, या यही समंदरी रास्ता अमेरिका और ईरान के दरमियान एक और नए और ज्यादा खतरनाक तसादुम की बुनियाद बन जाएगा।